दीगर खबरें शामिल करते हैं कि मरियम नवाज ने भी मीडिया से बात की और बात करते हुए कहा कि न्यूट्रल के लफ्ज ने एक शख्स की हवा निकाल दी, आपकी जमात बिखर गई। ये हाल तो किसी तांगा पार्टी का भी नहीं होता। 10 बंदे पूरे नहीं हो रहे, 10 लाख बंदे निकालने चले हैं। नवाज शरीफ ने बाहर से बैठकर आपके घर में घुसकर मारा। अवाम ने इमरान खान को धोखा दिया। उनका कहना था कि अदम एतमाद कामयाब हो गई। मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आजकल ये जो लफ्ज़ है न्यूट्रल, इसका बड़ा चर्चा है और इस एक लफ्ज़ ने, जब से न्यूट्रलिटी की हम सुन रहे हैं कि हवा चली है, उस एक लफ्ज़ ने आपकी पूरी जमात धड़म से ज़मीन पे आ गिरी है। 10 बंदे तो आपसे अपने पूरे नहीं हो रहे और आप 10 लाख बंदों को निकालने चले हैं। अपने 10 बंदे पूरे कर लो, आपको 10 लाख लोगों को लाने की मशक्कत नहीं करनी पड़ी। जिस नवाज शरीफ को आपने कहा कि उसकी सियासत खत्म हो गई, उसको आपने जेलों में डाला, आपने उसकी बेटी को जेलों में डाला, उसकी पूरी जमात को जेलों में डाला और आज उसी नवाज शरीफ ने बाहर बैठ के आपके घर में घुस के आपको मारा है। अवाम ने उनको रेड कार्ड दिखा दिया है। अब उनके हिसाब देने का वक्त है, अब उनके इल्जाम लगाने का वक्त नहीं है। देखिए, नवाज शरीफ साहब के साथ भी ज्यादतियां हुई हैं, उनको भी उसकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल और पर्सनल कॉस्ट देनी पड़ी है, लेकिन कभी उन्होंने तहजीब का दामन, तमीज का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। उन्होंने कभी जलसों में खड़े होकर ये धमकियां नहीं दी कि अब मैं खतरनाक हो जाऊंगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बगैर किसी की मदद के कामयाब नहीं हो सकती, न्यूट्रलिटी से भी कामयाब हो सकती। अहम खबर आपको देते हैं। जिला इंतजामिया का डी चौक पर जलसे की इजाजत न देने पर गौर। हुकूमती जलसे की परेड ग्राउंड में इजाजत देने का इम्कान, अपोजिशन को F9 में जलसे की इजाजत देने का इम्कान है। जराये के मुताबिक रेड जोन में किसी का जलसा नहीं होगा और इस हवाले से इजाजत भी नहीं दी जाएगी। डी चौक पर जलसे की इजाजत न देने पर गौर किया गया है। हुकूमती जलसे की परेड ग्राउंड में इजाजत देने का इम्कान, अपोजिशन को F9 में जलसे की इजाजत देने का इम्कान है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, अदालत आइन और कानून के मुताबिक फैसला देगी। मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया गया, मुल्क में जमहूरी माहौल नहीं रहा। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी तारीख तजादात से भरी है। इस फितने से अवाम की जान छुड़ाने तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। आइन और कानून के मुताबिक ही फैसला देंगे। न यहाँ पर जमहूरियत है, न कोई जमहूरी माहौल है और मुल्क की मईशत को भी तबाह कर दें, भूख और प्यास को आम कर दें, आम आदमी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ न कर सकें। इनका मुकाबला उस वक्त तक रहेगा जब तक कि इस फितने से आवाम को निजात नहीं दी जाएगी। इनकी कौन सी बात में तज़ाद नहीं है। आप इनकी पूरी हिस्ट्री को देख लें, पूरी हिस्ट्री तज़ादात से भरी हुई है। आज एक बात कहते हैं, कल फिर उसके खिलाफ बात कहते हैं। दूसरी जानिब फवाद चौधरी का कहना है, पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत के साथ साजिश की गई। हम अदालत आए हैं कि तशरीह कर दें कि आइन के तहत वोट बेचने की इजाज़त है। जो जवाब आएंगे सबको बता देंगे। क्या कहा, आप भी सुनिए। जो सिलसिला शुरू हुआ है ये मंतकी इंजाम तक जो है वो पहुँचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये केस की हेयरिंग की है। आर्टिकल 63A जो है वो बड़ा फंडामेंटल बुनियादी एक आइन का हिस्सा है। जिस तरीके से लोगों के ज़मीर ख़रीदे गए, जिस तरीके से लोटा करेसी को एक रेगुलराइज करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई वो आपके सामने है। और इन हालात में जो आर्टिकल 63A है उसकी तशरीह की जाए और बताया जाए कि क्या पाकिस्तान के आइन के तहत ज़मीर फरोशी की इजाज़त है या नहीं है, पाकिस्तान के आइन के तहत वोट बेचने की इजाज़त है या नहीं है। ये मैं आपको आम आदमी के अल्फाज ज़बान में बता रहा हूँ कि हम पूछ क्या रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, और उनके जो भी जवाब आएंगे वो उसके सामने इंशाल्लाह गोशगुजार करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना है, कोशिश करें डी चौक पर जलसा ना हो, इकट्ठे बैठकर इत्तफाक़ी राय पैदा करें। लोगों को लाकर किसी को वोट डालने से रोकने की इजाज़त नहीं देंगे। JUI के वकील कामरान मुर्तज़ा का कहना था कि हुकूमत पार्लियामेंट से जितना फासला रखेगी अपोजिशन भी उतना ही फासला रखेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, डी चौक का इस्तेमाल ना करें, स्पीकर पर कोई एतराज़ है तो पार्लियामेंट में उठाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि कोशिश करें डी चौक पर जलसा ना हो, इकट्ठे बैठकर इत्तफाक़ी राय पैदा करें। लोगों को लाकर किसी को वोट डालने से रोकने की इजाज़त नहीं देंगे।
बल्दियाती इंतखाबात पर आने वाले इखराजात से पंजाब हुकूमत परेशान है। पंजाब हुकूमत ने विफाक की मदद मांग ली। बल्दियाती इंतखाबात पर 9 अरब 59 करोड़ के इखराजात होंगे। पंजाब हुकूमत ने विफाकी हुकूमत से 50% फंड्स फराहम करने की इस्तदा कर दी है। तफसीलात लेते हैं अली रामे से। अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पंजाब का जो इलेक्शन कमीशन है, इन्होंने हुकूमत से बजट मांगा था कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए उनको 9 अरब 59 करोड़ रुपए का बजट जो है वो दिया जाए। लेकिन अब इस पर पंजाब हुकूमत अभी भी बुखलाहट का शिकार है कि ये बजट कहाँ से अरेंज करके इनके हवाले किया जाए, और इसके लिए अब वफाक की मदद बाकायदा तौर पर मांग ली गई है और मरासला लिख दिया गया है कि वफाकी हुकूमत इस पर 50% शेयर जो है वो पंजाब हुकूमत को दे ताकि वो पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करा सके। तो इससे कबल भी पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पंजाब इलेक्शन कमीशन के दफातर से बाकायदा एक ब्रेकअप जो है वो भी मांगा था कि उनको ब्रेकअप दिया जाए कि ये बजट कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा। तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने तो 2 अरब रुपए से ज्यादा का बजट मांगा, जबकि पंजाब के इलेक्शन कमीशन ने 7 अरब रुपए से ज्यादा का बजट जो है वो डिमांड किया था कि ये उनको बजट दिया जाए, जिसमें प्रिंटिंग बैलेट पेपर्स की भी है और स्टेशनरी का सामान और इंतजामी तौर पर जितने भी अखराजात आने हैं, और इसमें ऑनरी जो एजाजी एक तनख्वाह दी जाती है, एजाजी दिया जाता है, वो भी इसमें शामिल किया गया था। लेकिन पंजाब हुकूमत के पास इस पर बजट नहीं है और इसकी बाकायदा तस्दीक की है सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हाशिम जुमा बख्त ने, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने वफाक से मदद मांगी है कि वफाकी हुकूमत 50% शेयर दे ताकि वो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पंजाब इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ठीक है अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तफसीलात बता रहे थे। 23 मार्च के मौके पर कैदियों को रिलीफ देने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म ने सदर पाकिस्तान को हिदायत जारी कर दी हैं। सदर ने कैदियों की सज़ाओं में 90 दिन तक तखफीफ का ऐलान कर दिया है। कैदियों की सज़ाओं में कमी आईन पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 45 के तहत की जाएगी। 23 मार्च के मौके पर कैदियों को रिलीफ देने का फैसला किया गया है। गुजरावाला में 2 रोज़ा जश्न बहारां का मेला सज गया। मेले में पंजाब के मकबूल सकाफती और रिवायती खेल नेज़ाबाजी और घुड़ डांस के शानदार मुकाबले हुए, जिसमें मुल्क भर से नामवर घुड़सवार और नेज़ाबाज शरीक हुए। तफसीलात लेते हैं जाहिद इकबाल राना से। जी इकबाल। जी बिल्कुल, पहलवानों के शहर गुजरावाला में जश्न बहारां के सिलसिले में घोड़ा डांस और नेज़ाबाजी के मुकाबलों का 2 रोज़ा मेले का इनकाद किया गया, जिसमें पंजाब समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अज़ाद से जो हैं 400 से ज़ायद जो घोड़सवार हैं वो इन मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। पहले रोज़ जो है वो घोड़ा डांस के खूबसूरत जो हैं वो मुकाबले हुए, जिसमें मुख्तलिफ ज़िला से इन मुकाबलों में शिरकत करने वाले घोड़ों की जानब से खूबसूरत जो रक्स है वो पेश किया गया। जबकि दूसरे रोज़ जो है वो नेज़ाबाजी के बेहतरीन मुकाबले हो रहे हैं। तो इनमें पंजाब और पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ अजला से जो हैं वो 400 से ज़ायद जो घोड़ा सवार हैं इन मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। तो शायकीन जो हैं वो भी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से इस पंजाब के सकाफती और रवायती खेल को देखने के लिए गुजरांवाला के नवाही गाँव फरोजवाला में की ग्राउंड में मौजूद हैं। शायकीन जो हैं वो उनका ये कहना है कि इस तरह के जो मेले हैं वो मुस्तकबल में भी होने चाहिए ताकि जो पंजाब का रवायती और जो सकाफती खेल हैं उसको फ़रोग मिल सके। जाहिद इकबाल, आपका बहुत शुक्रिया।